राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंद्रा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस व्रत को इंद्रा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से पुण्य प्राप्त होता है, पाप मिटते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा महिष्मती नगर पर शासन करता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके दरबार में नारद मुनि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने कहा कि वे एक दिन यमलोक गए थे। उन्होंने यमराज से मुलाकात की, उनकी प्रशंसा की। उस दौरान उन्होंने तुम्हारे पिता को देखा, वे यमलोक में थे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को उसके पिता का संदेश बताया। उसके पिता ने कहा था कि किसी कारणवश उनसे एकादशी व्रत में कोई विघ्न बाधा हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उनको यमलोक में यमराज के पास समय व्यतीत करना पड़ रहा है। यदि तुमसे संभव हो सके तो अपने पिता के लिए इंद्रा एकादशी व्रत करो। इससे वे यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पा सकेंगे। तब राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंद्रा एकादशी व्रत की विधि बताने को कहा। नारद जी ने कहा कि इंद्रा एकादशी व्रत के दिन तुम स्नान आदि करके भगवान शालिग्राम के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करो। ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन कराओ, फिर उनको दक्षिणा दो। इसके बाद बचे हुए भोजन को गाय को खिला दो। फिर धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करो। फिर रात्रि के समय में भगवत जागरण करो। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इसके बाद स्वयं भी भोजन करके व्रत को पूरा करो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पिता स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। अब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक को चले गए। मृत्यु के बाद राजा इंद्रसेन को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।